नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री कृष्ण कुंज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के वे कौन से उपाय हैं जिससे भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जावे और हमको शुभ फल प्रदान करें। तो मित्रों, श्रावण मास जो होता है यह भगवान का प्रिय मास है। श्रद्धालु इस पूरे मास भगवान शिव के निमित्त व्रत और प्रतिदिन उनकी विशेष पूजा आराधना करते रहते हैं। इस वर्ष के श्रावण मास में कुछ विशेष योग भी हैं। जैसे इस बार का श्रावण मास 5 सोमवार का आया है और यह माह सोमवार से आरंभ होकर सोमवार को ही समाप्त होगा। यह माह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि श्रावण मास की महत्ता क्या है और व्रत और पूजन की विधि किस प्रकार की है जिससे भगवान शिव शीघ्र हम पर प्रसन्न हो जावे। सभी मास में किसी न किसी देवता के साथ संबंध होता है, जिसके तहत श्रावण मास को भगवान शिव जी के साथ देखा जाता है। इस समय शिव आराधना का विशेष महत्व होता है और कहा जाता है कि यह माह आशाओं की मनोकामनाओं की पूर्ति का समय होता है। श्रावण मास अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना है, जो ईस्वी कैलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां विशेष तौर पर कुंवारी कन्याएं भगवान शिव के निमित्त व्रत आदि रखती हैं। अब भगवान की पूजा किस प्रकार की जाए। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल के उपयोग को विशिष्ट माना जाता है। शिव जी की पूजा आराधना करते समय उनके पूरे परिवार अर्थात शिवलिंग, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और उनके वाहन नंदी की संयुक्त रूप से उनकी पूजा करना चाहिए। शिव जी के स्नान के लिए गंगा जल का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा भांग आदि भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, जिससे भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी की पूजा में लगने वाली सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिलपत्र, दूर्वा, फल, विजया, आंकड़े के पुष्प, धतुरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीपक आदि से भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, जिससे भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से सोमवार के व्रत को शुरू किया जाता है। प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी की पूजा करना चाहिए। इस सोमवार व्रत से निर्धन धनवान होता है। स्त्री अगर इस व्रत को करती है तो उसके पति की भगवान शिव स्वयं रक्षा करते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक किया जा सकता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक है दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। श्रावण माह में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय इत्यादि शिव मंत्र का जाप शुभ फल देने में वृद्धि करने वाला होता है। श्रावण माह में भक्त शिवालय में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग या धातु से निर्मित लिंग का गंगा जल से, दुग्ध आदि से रुद्राभिषेक करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इन दिनों शिवलिंग पर गंगा जल के द्वारा अभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग का दुग्ध अभिषेक, घृत से अभिषेक करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ईख के रस से धन संपदा की प्राप्ति होती है और कुश के जल से सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। दही से अभिषेक करने पर पशु वाहन आदि की प्राप्ति होती है और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन उपायों को भी आप अपना सकते हैं। श्रावण मास में रुद्राक्ष की माला धारण करें व रुद्राक्ष माला से शिव के महामंत्र का जाप करें। पूजन के समय भगवान शिव को भस्म लगाएं और वही भस्म फिर अपने शरीर पर लगाएं। श्रावण मास में शिव चालीसा आरती का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। श्रावण मास के सभी सोमवार का व्रत अवश्य रखें। भगवान शिव को बिलपत्र, दूध, शहद और जल से शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर केसर चढ़ाने से सौम्य रहेंगे। चीनी से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से सुख और वैभव की प्राप्ति होगी और दरिद्रता दूर चली जाएगी।
शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से विचार और मन पवित्र होगा। शिवलिंग का दही से अभिषेक करने से आने वाली बाधाएं, सारे संकट दूर हो जाएंगे। और घृत से यानी घी से भगवान शिव का अभिषेक करने से शक्ति बढ़ेगी। और शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान शिव शुभ फल प्रदान करेंगे और आपका यश ख्याति भी बढ़ेगी। तो मित्रों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें। और यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में सुझाव भी दें। धन्यवाद।